दोस्तों, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करके हायर रिटर्न्स लिए जा सकें। यदि आपको एक बढ़िया सा घर बनाना है तो एक आर्किटेक्ट ही आपको सही सलाह दे सकता है। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाता है तो एक डॉक्टर ही आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता है। ठीक इसी तरह से ही अगर आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आ जाए तो एक इलेक्ट्रिशियन ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। इस तरह से ये बिल्कुल साफ है कि व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता और अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट लोगों की एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत रहती है। आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे सही है, कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम आपको बेहतर रिटर्न दे सकती है, यह डिपेंड करता है कि आपका टाइम होराइजन क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपका गोल क्या है। इंडिया में 45 से ज्यादा एएमसीज हैं और 4000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। अब इन 4000 स्कीम से आपके लिए कौन सी बेहतर है, यह डिसाइड करना बहुत टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही आपके लिए बेस्ट स्कीम चूज की जाती है। म्यूचुअल फंड स्कीम का अल्फा कितना है, बीटा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, शार्पी रेशो क्या है, ट्रेनो रेशो क्या है, इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखने के बाद ही यह डिसाइड किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम बेटर है। अगर आप इस चीज के एक्सपर्ट हैं, आप इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो रेशोज हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आपको रेगुलर इंटरवल्स में इनको एनालाइज करना होता है, तभी आप एक सही म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने लिए चूज कर सकते हैं और हायर रिटर्न्स ले सकते हैं। इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मेरा यह मानना है कि किसी भी इंडिविजुअल को एक एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक एक्सपर्ट एडवाइस आपको हायर रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है, एक हायर अल्फा जनरेट करके दे सकता है। हो सकता है कि आपने खुद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हो और आपने अच्छे रिटर्न्स भी लिए हो। आमतौर पे 15 से 20% के रिटर्न्स को बहुत अच्छे रिटर्न माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस के साथ हो सकता है कि वही रिटर्न्स इससे बहुत ज्यादा हो। मैं आपको अपने रिटर्न्स दिखाता हूं, मैंने एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ये रिटर्न्स लिए हैं। इससे आपको समझ आएगा कि एक एक्सपर्ट एडवाइस से कितने हायर रिटर्न्स हम जनरेट कर सकते हैं। ये मेरा पोर्टफोलियो है जो कि एडवाइज़र की एडवाइस के साथ मैंने अपना बनाया है। आप देख सकते हैं कि इसमें XIRR मेरे फंड्स के बहुत बढ़िया हैं। 237% के आसपास है, 125% के आसपास है। सबसे कम जो XIRR है वो 91.7% का है। म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के साथ इन्वेस्टमेंट में आपका सबसे बड़ा जो फायदा है वो है एक टेलर्ड एडवाइस आपको मिलती है। आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन के अकॉर्डिंग आपको एक बेस्ट एडवाइस दी जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि आपको एक एक्सपर्ट नॉलेज मिल रहा है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास रिसर्च डेटा को एक्सेस होता है और आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड वाली स्कीम्स की रिकमेंडेशंस मिलती हैं। रिस्क मैनेजमेंट, आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जाता है। मार्केट वोलेटिलिटी में आपके फंड्स अच्छे रिटर्न्स दे पाएं, इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट एडवाइजर के द्वारा किया जाता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जब की जाती है तो उस समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो नहीं कर पाता है, लेकिन आपका एडवाइजर आपके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकता है। टैक्स एफिशिएंट स्ट्रेटजीज को अपना सकता है कि किस तरह से आपकी टैक्स को मिनिमाइज करने की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, वो रिकमेंडेशंस आपको मिल सकती हैं। और इससे भी बड़ा, सबसे बड़ा जो फायदा है वो है इमोशनल सपोर्ट। दोस्तों, मार्केट्स
कि वोलेटिलिटी में इन्वेस्टर्स जब अच्छे रिटर्न्स आ रहे होते हैं तो उस समय तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, लेकिन जब मार्केट कभी डाउनवर्ड चली जाए तो उस टाइम इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि मार्केट के डाउन साइड आने के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, रिडीम कर लेते हैं। और आपको क्या करना चाहिए, ये सही एडवाइस आपको मिल सकती है। तो आपने देखा कि एक एक्सपर्ट एडवाइस के साथ कैसे हम बेहतर रिटर्न्स ले सकते हैं, और एक एक्सपर्ट एडवाइस के बहुत सारे फायदे हैं। तो फिर ना जाने क्यों लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट को अच्छा क्यों मानते हैं। हाँ, यदि आप एक्सपर्ट हैं, आपको ये सारी चीजें पता हैं, तो बिल्कुल आपको एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत नहीं है, आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसिवली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की डिफरेंट रेशोज के बारे में पता नहीं है, डिफरेंट एनालिसिस के बारे में पता नहीं है, फंडामेंटल्स के बारे में पता नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड एडवाइजर के साथ ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दोस्तों, अगर बीमार होते हो तो डॉक्टर की थोड़ी सी फीस बचाने के चक्कर में यदि केमिस्ट से खुद ही एक्सपर्ट बन के दवाई ले ली, तो हो सकता है कि आपको वो थोड़ी सी फीस बचाना बहुत महंगा पड़ जाए और वो बीमारी आपकी कुछ और ही निकले और आप बहुत बीमार पड़ जाए। इसलिए थोड़ी सी फीस बचाने के चक्कर में खुद से एक्सपर्ट मत बनिए, तभी आप प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन ले सकते हैं। आप में से किस किस ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किसी की गाइडेंस में की है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको उसमें क्या फायदा या क्या नुकसान हुआ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप एक छोटा सा लाइक हमारी मोटिवेशन को बढ़ाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर आप हिट कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्योंकि हमारे चैनल में इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक सीरीज चली हुई है जिसमें आपको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए ये सारी एजुकेशन दी जाएगी।